की प्रीमाइसिस में बाहर एक बहन खड़ी थी और उसने मुझे कहा, भाई एक काम है आपका, मंदिर में पूजा करने के लिए। एकदम गंभीरता से इस एग्जाम्पल को सुनना। बहन क्या काम है? बहुत कमजोर स्थिति की हूं, एक लौती मेरी लड़की, इनकी शादी है वापी में, अब से सिर्फ 2 साड़ी चाहिए, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, बस 1-2 साड़ी मिल जाए तो मेरी बेटी की शादी हो जाए। एक साड़ी वो पहनेगी, दूसरी साड़ी मैं पहन के जाऊंगी। बेन एक काम करो, परमात्मा की पूजा के लिए मैं आया हूं, मंदिर में पूजा करके आता हूं, और फिर ये मंदिर की प्रीमाइसिस में ये बात मैं नहीं करना चाहता हूं, फिर करता हूं। महाराज साहब पूजा करके आया और बहन को इतना ही कहा कि बहन यहाँ बात करने में मजा नहीं आएगी, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे घर पे जाकर के हम बात करेंगे। महाराज साहब गाड़ी में बिठा के बहन को घर पे लाया, चाय पानी पिलाया, सब कुछ कहा। मेरी पत्नी को मैंने बिठाया और इतना ही कहा, इस बहन की दास्तान सुन। और बहन ने बताया, बेटी की शादी है, बस सिर्फ 2 साड़ी चाहिए, इसलिए आपको मैंने कहा था, आप वहां बोल देते तो यहाँ आपके घर में आने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मगर आपने मुझे घर पे बुलाया। और महाराज साहब जब वो बहन ने कहा, मैंने मेरी धर्म पत्नी को कहा, बहन को 2 साड़ी अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए, दे दे। महाराज साहब धर्म पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा, मंदिर में जाने वाले कितने लोग होंगे, मगर बहन ने आपको ही पसंद किया तो 2 साड़ी से काम नहीं होगा। मेरे कबाट में बहुत सारी साड़ी का ढेर पड़ा है, 2 साड़ी उनकी और 20 साड़ी मेरी ओर से, 22 साड़ी। महाराज साहब करीबन एक साड़ी की कीमत 3, 4, 5 हजार रुपया वाली थी। मेरी पत्नी ने महाराज साहब 22 साड़ी निकाल के उनको बहन को दे दी, आप साड़ी लेके जाए। महाराज साहब जो इनकी आंख में आंसू देखे, एक रोती बेटी के लिए मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे कोई 22 साड़ी देने वाले कोई मिल जाए। 200-500 की साड़ी की उम्मीद रख करके बैठी थी, 3-3, 5-5 हजार की साड़ी। और एक बात है भाई, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी बेटी की शादी में आप आएंगे। महाराज साहब मेरी पत्नी हिल गई जब उसने कहा मेरी बेटी की शादी में आप आएंगे, 22 साड़ी आपने दे दी, कमाल कर दिया। और महाराज साहब मेरी पत्नी ने इतना ही कहा, संपन्न परिवार, हर साल करीबन 10, 20, 30, 40, 50 लाख का डोनेशन करने वाला ये लड़का। और उसने कहा, महाराज साहब मेरी पत्नी को मैंने इतना ही कहा कि देख 22 साड़ी देने की उदारता तूने रखी है, और मैं इतना कहूंगा तेरे लोकर में या तेरी तिजोरी में भी गहने का 2 सेट है, 1 सेट तेरा, 1 सेट पैर में पड़ा है, मेरी इच्छा है 1 सेट तू उनको दे दे। और महाराज साहब पत्नी ने कन्विंस कर दिया, तिजोरी में से पूरा का पूरा सोने का सेट निकाला, मंगलसूत्र के साथ महाराज साहब बहन को भेंट में दे दिया। आर्य बहन को भेंट में दे दिया। तब बहन चाहती थी, भाई क्या कौन से शब्द में आपके सामने बयान करूं, समझ में नहीं आता है। और इतना ही कहा, बहन अभी एक बात समझ ले, तेरी लड़की की शादी में मैं आऊंगा, इतना नहीं कहना चाहता हूं, तेरी लड़की की शादी का पूरा खर्च मैं उठा लूंगा, और स्पेशल बस लेकर के वापस आऊंगा तेरी लड़की की शादी में। और महाराज साहब दीक्षार्थी का प्रश्न तो मैंने बहुत उठाया। महाराज साहब पहली बार किसी अननोन बहन की लड़की की शादी में महाराज साहब मैं और मेरी पत्नी गई, और जो माहौल देखा है महाराज साहब, एक पचकान लेना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बैठी हुई बहनों को पूछना चाहता हूं, कभी ये भाव मन में आया? 2 साड़ी के सामने 22 साड़ी और पूरा गहने का सेट एक अननोन व्यक्ति को देने का हृदय का भाव, एक ही कारण था, मन की राय यहां नहीं ली थी। आपको पूछना चाहता हूं, आगे चलूं? साथ बोलो, तुम कोई तय कर लेंगे साड़ी कितनी, गहने कितने, कपड़े कितने, बूट और चप्पल कितने, मोबाइल में पैसे की बात नहीं करना चाहता हूं अकेला। हाउ मच का अर्थ सिर्फ पैसा मत समझना, मोबाइल कितना, साड़ी कितनी, गहने कितने, चप्पल कितने, बूट कितने, बाइक कितने, सबको एक तो तय कर लो, हाउ मच। एक प्रश्न पूछ करके आगे चलना चाहता हूं, सच बोलो, ये तय करने में आपको दिक्कत क्या है? एनी प्रॉब्लम? हिम्मत भाई क्या प्रॉब्लम क्या आ सकता है? क्या हुआ? और
ज्यादा रखना है तो तय कर लो, उससे ज्यादा हो उनका सुकृत कर लो। मैं ये नहीं कहता तुमने 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल तय किया, 5 से जितना ज्यादा है उसको अच्छे कार्य में लगा दो, दैट्स ऑल। आपने 2 गाड़ी तय कर ली, 5 गाड़ी निकली, 3 साधन को भेज दे दो। क्या हुआ? उसी जमाने की बात करिए। नहीं, कोई प्रश्न तो बोलो। दस जोड़ी कपड़े 12 जोड़ी कपड़े, उससे ज्यादा होगा तो बस आगे। आज आपके पास जितने जोड़ी कपड़े उसमें से कोई भी नया कपड़ा जोड़ी आप ऐड करो, पुरानी जोड़ी को निकाल दो, दैट्स ऑल। अभी 20 जोड़ी कपड़े माना साहब कल नया आया और मुझे नया लेने का मन होगा तो 20 में से माइनस करूंगा, मगर 20 से आगे नहीं बढ़ूंगा। नया लाने का विरोध नहीं है, मगर पुराना रखना नहीं। आप सुखी बनना चाहते हो? फिर से पूछूं, क्या है? बोलो। नहीं, मुझे आपके प्रति शंका होगी। आप सुखी बनना चाहते हो? क्या है? मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं। आप सुखी, 1 मिनट में सुखी सुखी, मजा ही मजा बनना चाहते हो? नहीं? क्या क्या है? क्या अलग? कौन सी अलग? चलो ना, आप कोई भी रास्ते पे सुखी बनने के लिए गए, आपका अनुभव है सुखी बन गए, आप बोलो कि महाराज साहब हमने जो रास्ता चॉइस किया वो रास्ते पे हम महाराज साहब बहुत मजे में बोलो। मैं कहाँ बोलता हूँ, तुमने जो भी रास्ता उठाया वो रास्ते पे तुम आज मजे में इतना बोलो ना तो मुझे कोई विरोध नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जो मानू वही कर लो। तुम बोलो कि महाराज साहब हम सुखी है। कोई भी रास्ता उठाओ तुम, सुखी? हाँ, सुखी की दुखी बोलो। आप ही बता दो। मैं क्या बताऊं? मैं आपको कागज का डिक्टेशन निकाल सकता हूं, एड्रेस तो आपका करना चाहिए कि मैं करूं यार एड्रेस। आप किस एड्रेस पे कागज लिखना चाहते हो वो तो बताओ। नंबर 3, हाउ मच? शरीर सुख रसिक, मन दुख रसिक और आत्मा आनंद रसिक। ये 3 कैटेगरी समझ लो, शरीर की, मन की और आत्मा की। अकेले सुख में रसे वो शरीर, अकेले दुख में रसे वो मन, और आनंद में रसे वो अध्यात्म, इनका नाम आत्मा। हमें न सुख चाहिए, हमें न दुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। अभी आत्मा की बात आपके सामने रखने में थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए 2 ही बात रखना चाहता हूं, या तो शरीर, या तो मन, या तो दुख, या तो सुख। एक बहन ने अपने पति को कहा कि एक काम करो, या तो मेरे लिए नई साड़ी लाके दो, या तो माने पति ने पूछा या तो माने, तो कि जितनी साड़ी अभी तक तुम लाए वो सब साड़ी अपार्टमेंट वाला ने देख लिए, या तो नहीं लाओ या तो अपार्टमेंट बदल दो। आपके बेटे को देखना भी देख लेना, आपका बेटा भी गिरेगा ना तो रोएगा नहीं, गिरेगा तो फिर इर्द गिर्द देखेगा, कोई देखने वाला है तो रो, बाकी रोएगा ही नहीं, खड़ा होकर चल जाएगा। हाँ, उनको भी लगता है कि रोना भी कोई प्रेम देवे तो रोने में कोई रस है, बाकी फिजूल आंसू क्यों गिराना। और गिरा होगा 10 बजे, मम्मी 3 बजे आएगी, 3 बजे रोएगा। मम्मी बोली क्यों, तो कि गिर गया कब 10 बजे, अब रो रहा है, कोई था नहीं। सच बोलो, आपकी गाड़ी को देखने वाला जंगल में कोई ना हो तो आपको वो गाड़ी में रस है क्या? आप 50 लाख की 2 करोड़ की गाड़ी लेके जंगल में जाओ, आपकी गाड़ी को कोई देखने वाला नहीं हो, और इंटरेस्टेड इन कार,
माने आपका सुख क्या है? दूसरे को दिखाना है कि सच बोलो, आपका सुख दूसरे को दिखाना है कि दूसरे को जलाना है? हाँ? क्या है? हाँ, दिखा के जलाना है। मैं दिखाता हूं, कोई चलते ही नहीं। रोज मेरा सुख आए, कितनी बार मैंने दिखाया। राम कृष्ण ने बोला हाथ जोड़ दे दो, मगर लेना नहीं चाहते हो। आप चेक कर लेना। बहनों को मैं कहना चाहता हूं, माताओं को, आपको सबको, मन को प्लीज बीच में मत लाओ। मनडू कीमई न बाजे वो कुंतुजी न मनडू कीमई न बाजे। भगवान सारी दुनिया का प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाया है, खुद मेरे मन का प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पाता हूं। जीम जीम जतन करीने राखू तीम तीम अड़गू भागे। भगवान बात समझाता हूं मगर मेरे खिलाफ ही आकर के खड़ा रहता है। भगवान आनंद गंजी महाराज का ये शब्द, इस मन से भगवान मैं थक गया हूं। अध्यात्म की यात्रा पे आगे निकलने वाले इस आनंद गंजी महाराज कहते, भगवान दुनिया से मैं कभी नहीं थका मगर मेरे मन से मैं थक गया हूं, वो मेरे बस में नहीं है। यही रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप तय कर लो हाउ मच। और नंबर 4, वो इज द माइंड। वो इज द माइंड। हाउ मच पूछिए। नंबर 4, मेरा क्या है? नंबर 1, वाई मी। नंबर 2, फॉरवर्ड। नंबर 3, हाउ मच। और एक नंबर 4, वो इज द माइंड। ये गाड़ी, ये बंगले, ये मोटर, ये शरीर, ये कपड़े, ये प्रेस्टीज, वो इज द माइंड। मेरा क्या है? वो इज द माइंड। दैट मीन्स मेरा क्या है? एक लीवर का कैंसर हो जाए, डिटेक हो जाए, पैरालिसिस का अटैक आ जाए, फिर ये गाड़ी, ये बंगले, ये मोटर, ये कपड़े, ये प्रेस्टीज, क्या मेरा? मेरे मन को टॉप गियर में रखने की ताकत किसकी है? गाड़ी की, बंगले की, मोटर की, परिवार की, पैसे की, किसकी? कभी सोचा तुमने? वो इज द माइंड। व्यवहार एक अलग बात है, व्यवहार अलग। कोई व्यवहार का मैं विरोध नहीं करता हूं। आपकी पत्नी बेटे, मगर उनको समझना तो पड़ेगा कि क्रिटिकल पोजीशन में कौन मेरा। यहां बैठने वाले आप सबको एक मेरा सा गंभीर प्रश्न, वो इज द माइंड। एगोम नथी में कोई नाम न सकसे एवं मदिन मनुष्य पण मनुष्य। सही है भगवान महावीर का वचन, आत्मा मेरी अकेली है, कोई मेरा नहीं। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न आपको सच बोलो, आज यहां बैठने वाले सभी को, आज जिस कारण से तुम मजे में हो वो सब कारण निकल जाए, फिर मजे में रहेंगे क्या? आज जिस कारण से तुम्हारे चेहरे पे चमक, वो सब कारण निकल जाए, फिर ये चमक का क्या होगा? आज गाड़ी है इसलिए चमक है, आज बाइक है इसलिए चमक है, आज बहुत बड़ा बंगला है इसलिए चमक है, बड़ौदा में तुम्हारी गुडविल है इसलिए चमक है, फार्म हाउस है इसलिए चमक है, और करोड़ों का टर्नओवर है, पीएम के साथ तुम्हारा फोटो निकला इसलिए चमक है। ये सब कल निकल जाए, फिर ये चमक का क्या होगा? आज मेरे पास प्रवचन इसलिए मेरी चमक नहीं है, मेरी चमक ओरिजिनलिटी है। दिवाली के दिन, हर दिवाली के दिन एक ही दिन मऊ साधना में चले जाता हूं, प्रवचन बन, मिलने का मन, बातचीत करने का मन, फिर भी मेरी वो ही मस्ती रहती है जो आज मैं मस्त हूं। आज आप बताओ, मैं पूछना चाहता, सच बोलो, तुमने कभी ये सोचा कि गुरुदेव रोग आएगा, बुढ़ा पाएगा और मौत आएगा, तब इसमें से मेरा कौन? बस 3 प्रश्न खुद को पूछो, रोग, मौत और बुढ़ापा, 3 टाइम पे मेरा कौन? धीरूभाई अंबानी, यही मेरी किताब कहीं रुको कभी रुको। अंग्रेजी में वो किताब का नाम था फिनिश लाइन, गुजराती में वो किताब का नाम था क्या कटको क्यारे कटको। और आज यही किताब को पढ़ करके किसी ने धीरूभाई को वो किताब भेजी होगी, धीरूभाई मिलने के लिए आए थे। माटुंगा के उपास में धीरूभाई के साथ मेरी 5 मीटिंग घंटों भर तक चली, और एक ही प्रश्न मैंने धीरूभाई को पूछा था। चौथी या 5वीं मिनट में धीरूभाई एक प्रश्न का जवाब दो। मान लिया रिलायंस के मालिक को, तुम करोड़ों का टर्नओवर है, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम है, और धीरूभाई ने खुद ने कहा था, हमारा साहब बिल क्लिंटन जब भी आता है मेरे घर पे ठहरता है। ओके,
मेरा एक प्रश्न धीरूभाई का था, आज आपको पूछ रहा हूं। धीरूभाई, लंदन जाने के पहले तुम एड्रेस तो तय करते हो कि लंदन जाऊंगा तो ठहरूंगा कहाँ, होटल कौन सी, हीथ्रो एयरपोर्ट से मैं कहाँ जाऊंगा, सब तय करते हो, ऐसे प्लेन में बैठ जाते हो। और धीरूभाई ने इतना कहा, मानस साहब कहीं जाने के पहले मानस साहब एड्रेस तो तय करना पड़ता है, मैं कहाँ जाऊंगा, और बिना एड्रेस तय करने के पहले मानस साहब मैं बैठता हूँ नहीं। धीरूभाई इतना जवाब दो, आंख बंद होने के जहाँ जाएंगे उनका एड्रेस क्या है? जो प्रश्न मैंने धीरूभाई को पूछा था वो आपको पूछ रहा हूं, आपका एड्रेस क्या? 2 दिन के लिए जाने के पहले भी व्यवस्था को उठानी पड़ती है। गुरुदेव कहां जाऊंगा? पालीताना जाने के पहले धर्मशाला चेक करते हो, लंदन जाने के पहले होटल चेक करते हो, तो इतनी बड़ी यात्रा पे मैं निकलूंगा आंख बंद होने के बाद, गुरुदेव एड्रेस क्या? आपसे कोई जवाब है? एनी आंसर फ्रॉम यू? कोई एड्रेस सोचा भी नहीं, आंख बंद होने के बाद में कहा जाना पक्का है। और एक दूसरे नंबर का प्रश्न धीरूभाई को मैंने पूछा था, इतना बड़ा रिलायंस का मालिक बड़े प्रेम से और चाव से सुनता था, इनके चेहरे की आज वो रेखा मुझे भी याद है कि वो डिस्टर्ब थे। माना साहब तो कोई साधु ने मुझे ऐसी बात बताई नहीं कि मरने के बाद कहां जाएंगे। और मैंने बोला धीरूभाई एक बात बताऊं, कोई साधु ने शायद न भी बताई होगी, इनका भी एक कारण है, आपको मरने की बात करने वाला मर सकता है। धीरूभाई अंबानी को मरने की बात कौन करेगा जिसको खुद नहीं। मैंने बोला, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप जानबूझ करके सामने से मेरी पास कुछ सुनने के समझने के लिए आए, तो मैं आपको सही बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मुझे आपका रुपये की जरूरत नहीं है। और एक प्रश्न मैंने पूछा धीरूभाई, नंबर 1 आपका एड्रेस क्या होगा, और नंबर 2, और मैंने दीपक भाई ये बोलने के पहले पूछा ना, धीरूभाई कोई बुरा तो नहीं लग रहा है? मानस साहब कुछ बुरा नहीं, आप बड़े प्रेम से जो भी कहना चाहते हो कह दो गुरुदेव, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? और मैंने धीरूभाई को इतना कहा, धीरूभाई जिस दिन नाउ यू आर 65, वो मिले तब 65 के थे। आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है आपकी जिंदगी कितनी चलेगी, मगर जो भी चले वो, आप जिस दिन इस दुनिया में से चले जाएंगे तब 2 बात होगी, 2 बात। नंबर 1, हिंदुस्तान के हर पेपर की सप्लीमेंट्री में आपका एक नाम आएगा, धीरूभाई गए, मगर 2 चीज धीरूभाई नहीं आएगी। और धीरूभाई ने पूछा, माना सब वो 2 चीज कौन सी? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं धीरूभाई, एक आएगा धीरूभाई गए, मगर आपका एड्रेस नहीं आएगा कि कहां गए। नंबर 2, लाखों करोड़ों का साम्राज्य छोड़ के धीरूभाई गए, वो बात आएगी, क्या लेके गए वो कोई समाचार नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वालों को गंभीरता से 2 जवाब है आपके पास, आप कहां जाएंगे और क्या लेके जाएंगे? 2 जवाब। 19 साल की उम्र में साधु बन गए, ये 10-12 साल की उम्र में दीक्षा लेके बैठे, कोई बेवकूफ नहीं थे हम। खाने पीने का घर में ठिकाना होता है, इसलिए कोई साधु जीवन नहीं बन चुके। हमारे गुरुदेव भुवन बानुस्मा, ही वो तो डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास पर बिफोर 100 years। ब्रिटिश वालों के जमाने में वो बैंक के मैनेजर थे, वो पर्सनालिटी थे, वो निकल गए साधु जीवन में। यहां बैठने वाले भाई बहन माता को जो बवाल करके तुम घर में बैठे हो, मार दूंगा मेरा पेमेंट नहीं आया तो किसके लिए बोलते हो? तुम कहां जाएंगे? एड्रेस है तुम्हारे पास, क्या लेके जाएंगे तुम? एनी आंसर में डराने की बात में नहीं करना। एक बात समझना ना, साधु जब भी ये बात करता है तुम ये मत समझो साधु डराता है, मैं डराने की बात नहीं कर रहा, दिस इज द फैक्ट। जो पैसे के लिए तुम भाई भाई के साथ, बाप के साथ, मां के साथ, भाभी के साथ, देरानी जेठानी के साथ बवाल करके बैठे हो, वो 1 रुपया तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, और ये दुश्मनी तुम्हारे साथ आने वाली है। सोचा तुमने कभी? मर के जाऊंगा कहां और लेके क्या जाऊंगा? खाली नंगे आया तब तो शरीर लेके भी आए थे, वो भी जला देने वाले लोग। इतनी बड़ी सभा में कोई आंसर है तुम्हारे पास? वो इज द माइंड। मेरा कौन?
वो टाइम बचाने वाला कौन? वो कैंसर डिटेक्ट होगा, वो टाइम चेहरे पे मुस्कान लाने वाला कौन?